प्रिय विद्यार्थियों, उज्ज्वल पीएम क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग संस्कृत व्याकरण से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल पीएम क्लासेज को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। अगर आप लोग ढेर सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे उज्ज्वल पीएम क्लासेज से निश्चित रूप से जुड़े। आज आप लोगों को वर्णों का उच्चारण स्थान बताया जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देखो, वर्णों का उच्चारण स्थान, और इसका 3 कॉलम यहाँ पर बनाया गया है, उच्चारण स्थान, वर्ण और सूत्र। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान लिखा है, तो उच्चारण स्थान में हमने यहाँ पर कंठ, ताल, मूर्धा बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है। तो आप लोग का कहते उच्चारण स्थान कैसे किया जाए और उसका उपाय क्या है, तो उसको समझ ले आप लोग कि अंदर से आती हुई श्वास को, जो हम लोगों का सांस होता है, वह स्वच्छंदता पूर्वक न निकाल करके, इसका मतलब है कि जैसे सीधे सीधे स्वच्छंदता पूर्वक कह देते हैं, उस तरह से न करके उसे मुख के अवयव विशेषों से तथा नासिका, नासिका का मतलब है कि नाक से विकृत कर देंगे, उसे हम विकृत करके अगर निकालेंगे तो इस विकार के उत्पन्न से नासिका तथा मुख के भाग का प्रयोग हो जाता है। तो उच्चारण स्थान सही तरीके से होगा। यही उच्चारण स्थान है कि हम इन शब्दों को, उच्चारणों को, यहाँ पर जो वर्ण दिया गया है, उच्चारण स्थान वर्ण दिया गया है, ध्वनि दिया गया है, उसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कॉलम में है उच्चारण स्थान, दूसरे में है वर्ण और तीसरे में उसका सूत्र, उच्चारण स्थान का सूत्र दिया गया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है कंठ। कंठ यहाँ पर देखिए कंठ है, तो फिर किन शब्दों का हम उच्चारण कंठ से करते हैं, तो यहाँ पर अ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग, इन ध्वनियों का, इन वर्णों का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। इसके लिए संस्कृत का यहाँ पर हमने एक सूत्र लिखा है, इसको आप लोग निश्चित रूप से याद कर लें। अकु विसर्जनीया नाम कंठा। इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि अ का मतलब है, यहाँ पर हमने अवर्ण लिखा हुआ है, क, यहाँ पर कु लिखा है, कु का मतलब है क वर्ग। क वर्ग का मतलब, तो पिछले अध्याय में हमने आप लोगों को बताया था, माहेश्वर सूत्र में बताया गया था कि क वर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ, अंग। और उसके बाद यहाँ पर ह लिखा है, यहाँ पर भी हमने ह लिखा है। उसके बाद विसर्जनीया नाम, विसर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यह बगल, किसी शब्द के बगल में लगता है, तो यहाँ पर 2 बिंदी दिया है, जैसे रा, म, ह, तो वहां पर 2 बिंदी म के बाद लग जाएगा, उसको हम ह पढ़ेंगे। तो इन वर्णों को, इन अक्षरों को, इन ध्वनियों को हम कंठ के द्वारा उच्चारण करेंगे। कंठ के सिवा अगर आप लोग ताल, मूर्धा या दंत से करेंगे तो निश्चित रूप से आप गलत शब्द निकालेंगे, गलत वर्ण निकालेंगे। तो अ कु विसर्जनीया नाम कंठा, अ क वर्ग, क, ख, ग, घ, ह विसर्ग का उच्चारण हम लोग कंठ से करेंगे। उसके बाद दूसरा सूत्र दिया हुआ है कि ताल का शब्द का, ताल वर्ण जो ध्वनियां हैं, उनको हम किससे कहेंगे, तो उसका एक सूत्र है यहाँ पर, इचुईसा नाम तालु। इचुईसा नाम तालु। ई यहाँ पर हमने लिखा हुआ है च, चू का मतलब है च वर्ग, तो च, छ, ज, झ, य। उसके बाद य यहाँ पर लिखा गया है सा नाम, स वर्ण भी है, स अक्षर भी है। तो इस सूत्र से हम याद कर लेंगे, आप लोगों को सरलता रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इचुईसा नाम तालु, ई वर्ण, च वर्ग, च, छ, ज, झ, य और स का उच्चारण हम ताल से करेंगे। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है मूर्धा। तो मूर्धा की ध्वनि, वर्ण, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे, उसका सूत्र क्या है, यहाँ पर देखो, रि टूर्सा नाम मूर्धा। री यहाँ पर लिखा गया है, टू का मतलब ट वर्ग, ट, ठ, ढ, ढ, अण, 5 शब्द आएंगे। उसके बाद र भी लिखा है, स खटकोण वाला स, तो इनका मूर्धा से
वर्णन करेंगे। मूर्धा जब जीभ को ऊपर वाले भाग में टच करेंगे, ऊपर वाले भाग को छुएंगे। ली तुलसा नाम दंता, ली कैसे कहेंगे? दंत से, दांत की सहायता से करेंगे। और त वर्ग त थ द ध न, और यहाँ पर ल लिखा है, ल का भी, और स लिखा है। ली तुलसा नाम, ली त वर्ग ल और स का हम जब उच्चारण करेंगे तो वह दंत दांत से करेंगे। उसके बाद पांचवें पर जब हम आएंगे ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब है ओठ, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में उपू पद्मानिया नाम ओष्ठव, उपू पद्मानियाम ओष्ठव। उ पवर्ग प फ ब भ म का उच्चारण हम लोग ओष्ठ से करेंगे, ओठ से करेंगे। यहाँ पर ओष्ठ लिखा हुआ है सामने, यहाँ पर उच्चारण स्थान में ओठ का उच्चारण स्थान क्या है? उ प फ ब भ म, और उसका सूत्र क्या है? उपू पद्मानिया ओष्ठव। उसके बाद आगे है इमंगणना नाम नासिका च, इया म अंगा ड़ और न, जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और त, इन सब का अंतिम अक्षर जो है अंगा, या, आड़ा, न और म, इनका उच्चारण हम लोग किससे करेंगे? नासिका, नाक से करेंगे। उसके बाद आएगा ये दैतो कंठ तालु, ये दैतो, ये अय, ये दैतो, ये अय, इन दोनों शब्दों का प्रयोग कंठ और ताल, यहाँ पर कंठ का दिया हुआ है, कंठ से इन शब्दों का, और ताल भी यहाँ पर दूसरे लाइन में दिया है, तो फिर यह कंठ से इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। लेकिन ए आएगा तो उसमें कंठ का भी प्रयोग होगा, ताल, दोनों को मिलाकर करेंगे। इन शब्दों का जब आप लोग बोले तो उसमें उच्चारण करें तो यह ध्यान दे कि कंठ भी आ जाए, ताल, दोनों पर हमारा जो है जीभ उस समय जीवा जो है वह कंठ और ताल दोनों को टच करे, दोनों को छुए। उसके बाद अगला सूत्र है ओ दैतो कंठोष्ठम, ओ कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग करेंगे। किन दो शब्दों में? ओ। उसके बाद अंतिम यहाँ पर लिखा हुआ है उच्चारण स्थान में दंतोष्ठ, तो यहाँ पर सूत्र क्या है? वकारस्य दंतोष्ठम। वह शब्द, वह का आकार जो है, वह शब्द जो है उसका दांत और ओठ, दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखो नीचे आप लोग देखेंगे ध्यान पूर्वक कि लिखा गया है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। तो इतना तो हो गया कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। कंठ ताल से ए का प्रयोग, कंठ ओष्ठ का ओ से, व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ, दांत और ओष्ठ। इसके अलावा जब यहाँ पर समाप्त हो जाता है तब भी यहाँ पर बचता है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल वाले शब्द जो हैं, जब इस तरह से जिह्वा मूल का प्रयोग किया जाता है, ऐसे चिन्ह बना रहता है, जिह्वा मूली इसको कहते हैं। इसका जिह्वा मूलम, जीव के मूल से, जिह्वा मूलम जीव के मूल से, मूल का मतलब है जड़, जीव, जिह्वा का मतलब है जीव, जीव का जो जड़ रहता है उससे कहेंगे। अगर यह किसी तरह से जीवा मूली का प्रयोग कहाँ पर होता है? जीवा मूली शब्द क ख, और उपधमानीयम कौन से शब्द है? प फ, उपधमानीयम और जीवा मूली। तो जीवा मूली क ख यह चिन्ह लगा रहता है, क ख में लगा रहता है, तो उसका प्रयोग जीवा मूली से करेंगे, जिह्वा के जड़ से करेंगे। और अंतिम में एक सूत्र और आता है, इसमें वर्णों का उच्चारण स्थान में यहाँ पर लिखा नहीं गया है, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य आप म, तो यह क्या है? अनुस्वार है, यह म के ऊपर लगा हुआ है, तो इसका भी उच्चारण हम लोग नासिका से करेंगे। नासिका से ऊपर बताया गया है नासिका से मंगलनम, तो अनुस्वार वाले शब्द का भी प्रयोग नासिका से किया जाता है। उच्चारण स्थान में अगर यह आप लोग सूत्र याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य बोलते समय, कोई भी अनुच्छेद आप लोग बोलेंगे तो निश्चित रूप से आप शुद्ध संस्कृत का प्रयोग करेंगे, संस्कृत भाषा शुद्ध बोलेंगे। तो इसलिए आप लोग निश्चित रूप से यह सूत्र याद कर लें।